नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन देंगे और आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में जब भी बैंक यूनिलैटरल तरीके से आर्बिट्रेटर चुन लेती है या फिर कोई यूनिलैटरल तरीके से आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन चुना जाता है, तो कैसे लोन बोरोवर उसके अंदर आपका ऑब्जेक्शन लगाने के बाद बैंक कैसे उसका आर्बिट्रेशन वो क्लोज करती है, ऑब्जेक्शन देने के बाद कैसे वो आर्बिट्रेशन नोटिस ऑब्जेक्शन का वो कॉग्निजेंस लेते हैं और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जो है वापस लेते हैं। आर्बिट्रेटर चुना हुआ है वो उसको रिकॉल करते हैं। इस आपके ये सामने जो आज मैं उदाहरण देने जा रहा हूँ, इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आज ये सामने आप जो देख रहे हैं वो एक एक्सिस बैंक का नोटिस है और इस एक्सिस बैंक के नोटिस जब हमारे क्लाइंट को आए थे, जब उन्होंने यूनिलैटरल तरीके से वन साइडेड आर्बिट्रेटर चुना गया था उनके द्वारा, तब हमने एक ऑब्जेक्शन उनको ड्राफ्ट करके दिया था और वो ऑब्जेक्शन जैसे उनको मिला तो उन्होंने ये जो लेटर जो है हमारे क्लाइंट को भेजा। अब मैंने यहाँ पे अपने क्लाइंट की डिटेल्स हाइड कर दी है, बट आपको यहाँ पे मैं दिखाऊँगा कि किस तरीके से। अब देखिए, ये इंस्टीट्यूशन यहाँ पे चुना गया था और ये इंस्टीट्यूशन ने जब हमारा ऑब्जेक्शन नोटिस उनको मिला और वो ऑब्जेक्शन नोटिस भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा कि किस तरीके से ऑब्जेक्शन नोटिस हमने यहाँ पे किया था। अब यहाँ पे हुआ था क्या कि ये जो लोन बोरोवर है उसने बैंक से लोन तो ले लिया था, बट उन्होंने वो पैसा किसी साइबर फ्रॉड में उनका जो है क्या बोलते हैं उसको, चोरी हो गया था। और फिर उन्होंने एफआईआर भी की थी और उन्होंने सारा साइबर क्राइम कंप्लेंट भी किया था, बट उनका वो पैसा जो है मिल नहीं पाया। और वो अ, फिर वो जो पैसा देने के लिए वो उनको इनकैपेसिटी हो गई। तब उन्होंने बैंक को लेटर भी लिखा था और सारी चीज़ें की थी कि मेरे के इस रीज़न की वजह से मैं आपको पैसा नहीं दे पा रहा हूँ। और ये जो आपने आर्बिट्रेशन प्रक्रिया की है वो यूनिलैटरल तरीके से की है। ठीक है, ये तो मैं आपको ऑब्जेक्शन अभी पढ़ के सुना ही दूंगा। बट ये जो लेटर में लिखा क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे, ड्यू टू सम advertence and system error, upper side letter was sent to you for appointment of arbitrator. We do hereby by recall the upper side a notice being reference number so and so dated so and so inconvenience caused to you is regretted. अब इन्होंने जैसे हमारा लेटर मिला वैसे इन्होंने क्या किया, अपना जो आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का जो नोटिस था वो क्या कर दिया, रिकॉल कर दिया। अब ये थोड़ा सा ये नोटिस जो है दोस्तों ब्लर है, मतलब अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, बट जितने लोगों को ये मैंने पढ़ के दिखाया, अगर नहीं दिख पा रहा है तो मैंने आपको क्या लिखा है वो पढ़ के दिखाया। अब यहाँ पे हमने क्या नोटिस भेजा था, वो नोटिस यहाँ पे मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने जो है उनको नोटिस भेजा था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने नोटिस का यहाँ पे क्या लिखा था ये मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा। अब ये नोटिस हमने किन किन को लोगों को भेजा था वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। अब देखिए, यहाँ पे इस नोटिस को हमने भेजा गया था हमारे लॉ फर्म के द्वारा और यहाँ पे आप मैंने जो है एक्सिस बैंक को भी पार्टी बनाया था और जो सिम्बायोटिक जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन है, एडीआर इंस्टीट्यूशन है, उनको भी पार्टी बनाया था। उनके मेल आईडी पे भेजा था और उनके स्पीड पोस्ट से उनके एड्रेस पे भी भेजा था। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट यही था कि स्ट्रिक्ट लीगल ऑब्जेक्शन टू द यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर एंड रिप्लाई टू रेफरेंस लेटर डेटेड सो एंड सो। अब जो वहाँ पे रेफरेंस नंबर है, वही रेफरेंस नंबर हमने यहाँ पे मेंशन, लोन अकाउंट नंबर, क्लाइंट का नाम यहाँ पे हम मेंशन करते हैं और फिर आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा गया था इस नोटिस में। तो इस नोटिस में हमने लिखा था कि अंडर द इंस्ट्रक्शन अथॉरिटी माय क्लाइंट सो एंड सो, क्लाइंट का नाम हमने हाइड कर दिया, हियर एंड आफ्टर रेफर्ड माय क्लाइंट आई हियरबाय टू सर्व अपॉन यू दिस लीगल ऑब्जेक्शन एंड रिप्लाई टू कैप्शन रेफरेंस लेटर। हमने ये बोला कि हमारे क्लाइंट के थ्रू हम ये नोटिस हम भेज रहे थे। अब यहाँ पे जो नोटिस में मेन हाइलाइट्स जो है वही आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ दोस्तों।
तो यहाँ पे हमने बोला था प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन इनलीगलिटी ऑफ यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट वायलेशन ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट। यू हैव यूनिलैटरली अपॉइंटमेंट सोल आर्बिट्रेटर रेफर्ड मैटर एन ADR institution of your choosing without express consent or concurrence of my client. It is settled position of law that party interested in dispute cannot unilaterally appoint an arbitrator। तो हमने क्या बोला कि ये आपने जो आर्बिट्रेटर चुना गया है ये एक यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट है, और पार्टी जिसको इंटरेस्ट आउटकम में इंटरेस्ट है वो पार्टी आप खुद ही आर्बिट्रेटर चुन ही नहीं सकते, ये हमने उनको बताया। और उसमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है परकिन इस्टमन का, मैं अपने हर वीडियो में आर्बिट्रेशन एक्ट के लोगों को बताता हूँ कि ये जजमेंट ये बोलता है कि आई ड्रॉ योर अटेंशन टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट परकिन इस्टमन where it was categorically held that the person who has interest in outcome of the dispute ineligible to appointment sole arbitrator. Consequently, the appointment of any arbitrator by you is void ab initio as legally unsustainable। मतलब हमने ये बोला कि आपको ही आउटकम में इंटरेस्टेड है बैंक को, और बैंक ही खुद ही आर्बिट्रेटर चुन रहा है, तो ये तो टोटली अनसस्टेनेबल है, इनलिजिबल है, आप अपॉइंटमेंट कर ही नहीं सकते आर्बिट्रेटर का। ठीक है, तो ये हमने उनको बताया था। एप्लीकेबिलिटी टू बैंक्स, अब यहाँ पे फर्दर मोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट कोटक महिंद्रा बैंक के इस प्रकरण में भी नरेंद्र कुमार प्रजापति यही जजमेंट जो है रेफर किया गया, और उसी में भी ये बोला गया था कि आर्बिट्रेटर आप खुद ही वन साइडेड नहीं चुन सकते। अब यहाँ पे जुरिडिक्शन का भी इशू आया था, तो जुरिडिक्शन में भी हमने बताया कि आपका जो जुरिडिक्शन है, आर्बिट्रेटर का जो जुरिडिक्शन है वो जुरिडिक्शन ही नहीं बनता, तो आप अवार्ड जब पास करोगे तो ये एक नलिटी होगा। ठीक है, मतलब एक अवार्ड जो है इनलीगल हो जाएगा, ऐसा हमने यहाँ पे इस पैरा में बताया था। अब यहाँ पे ये हमने ये भी बोला था कि हमने कोई लोन एग्रीमेंट जो वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही नहीं साइन किया। बहुत सारे बार ऐसा भी होता है कि बैंक के पास कोई वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही नहीं होता, और बैंक क्या करता है कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चालू करता है, बट उसमें प्रॉपर जो है क्लॉजेस नहीं रहते, और बैंक ने ये अपना यूनिलैटरल तरीके से चालू किया होता है। तो हमने यहाँ पे ये बोला, my client categorically state that he was never furnished with copy of eligible loan agreement continuing the arbitration clause under the section 7 arbitration conciliation act। There must be a clear consent Adam meeting in of minds। My client cannot be bound by terms including arbitration clauses which were never disclosed or provided to him। We call upon you strictly prove the existence of validity signed arbitration agreement। तो हमने ये बोला कि आपके पास कोई ऐसा एग्रीमेंट ही नहीं है, हमारे कोई क्लाइंट ने साइन ही नहीं किया है, उसको कोई कॉपी भी नहीं में हमें मिला, और फिर भी आपने ये आर्बिट्रेशन चालू किया है, तो ये हमने यहाँ पे बोला गया है। अब फैक्चुअल सबमिशन हमने ये किया था कि विक्टिम ऑफ साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड, हमारा जो क्लाइंट है वो क्या है, एक विक्टिम है, मतलब उसके साथ जो है वो फाइनेंशियल जो है फ्रॉड हो गया है, साइबर फ्रॉड हो गया है, और उसके वजह से ये जो है बड़ा अमाउंट वो दे नहीं पाया। अब यहाँ पे करीबन 25 लाख का अमाउंट जो था, ये क्लाइंट का जो है साइबर फ्रॉड हो गया था। माय क्लाइंट इज़ नॉट अ विलफुल डिफ़ॉल्टर। अब जब भी आरबीआई की गाइडलाइंस, आप मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आरबीआई की गाइडलाइंस यही बोलती है कि जो विलफुल डिफ़ॉल्टर रहते हैं उन लोगों के ऊपर आप जो है केसेस करो, उन लोगों के ऊपर आप जो आर्बिट्रेशन करो, है ना? बट जो विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं है उनके ऊपर आप क्यों आर्बिट्रेशन केसेस वगैरह करते हो? उनके साथ तो आपको फेयर प्रैक्टिस करना है। ये तो आरबीआई की गाइडलाइंस जो है बैंक और एनबीएफसी को बोलती है। अब यहाँ पे हमने यही बोला, माय क्लाइंट इज़ नॉट अ विलफुल डिफ़ॉल्टर बट अ विक्टिम ऑफ several circumstances। My client was defrauded of a substantial sum of rupees 25 lakh 90,000 by the cyber fraud rising operation under the global IT। अब यहाँ पे हमने ये प्रूफ दिया कि हमने एविडेंस भी दिया कि हमारा जो साइबर अथॉरिटीज का जो नंबर था या फायर नंबर था, जो हमने वो फाइल कर दिया था, है ना, जब भी हमारे साथ वो फ्रॉड हुआ था, तो वो हमने वो बैंक को समझाया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हो गया था, तो इसीलिए हम जो है इनकैपेसिटेट हो गए कि हम अभी लोन नहीं भर पा रहे हैं। ड्यू टू दिस massive financial, my client is suffered total mental and financial collapse। Consequently, my client lost his employment। अब हमारा क्लाइंट के पास जो है एम्प्लॉयमेंट भी नहीं रहा, क्योंकि इसी वजह से जो है
अब यहाँ पे टर्मिनेटेड लेटर अटैच्ड, मतलब हमने क्या किया था कि वो जो क्लाइंट का जॉब लॉस हो गया था, उसका लेटर भी हमने अटैच कर दिया कि इस वजह से जो है हम पेमेंट नहीं भर रहे, और इसीलिए हमारा जो है सोलिली ड्यू टू द फोर्स ऑफ मेजोरी कंडीशन, मतलब फोर्स मेजोरी, मतलब नेचुरल आपदा आ गई है हमारे पास अभी तो, कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम इनकैपेसिटेट हो रहे हैं कि हम ये पेमेंट भर ही नहीं पा रहे, हमारे बियॉन्ड माई क्लाइंट कंट्रोल, मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं रहा हमारा जो है कंडीशन जो है इतना जो है वो हो गया है कि हम कुछ पैसा ही नहीं भर पा रहे। ठीक है, क्रिमिनल फ्रॉड और सब्सिक्वेंट अनएम्प्लॉयमेंट बियॉन्ड माय क्लाइंट कंट्रोल, मतलब हमारे क्लाइंट के हाथ में अभी कुछ रहा ही नहीं है। ठीक है, माय क्लाइंट हैज सेपरेटली रिपीटेडली अटेम्प्टेड टू कॉन्टेक्ट बैंक ऑफिसर to explain the situation of offer of settlement based on the distressed financial reality. My client has previously sent intimation regarding the fraud. ये हमने इस तारीख को फ्रॉड जो हमारे साथ हुआ है कि हमने ऑलरेडी बैंक के साथ रिपीटेडली बोला गया है कि आरबीआई की गाइडलाइंस की फ्रॉड विक्टिम है, आप कोई लीगल एक्शंस ना हमारे ऊपर उठाइए, हमने ऑलरेडी बैंक को लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम ये भी इंटेंशन दिखाते हैं, देखो एडिशनल पॉइंट्स में, कि हम जो अगर लेजिटिमेट कोई भी लेजिटिमेट लाइबिलिटी होगी तो वो लेजिटिमेट लाइबिलिटी हम पे करने के लिए तैयार है, बट उसके लिए हमें 12 महीने का टाइम दिया जाए, और आफ्टर 12 मंथ में हम जो है पेमेंट की अरेंजमेंट करेंगे, और पेमेंट अरेंजमेंट करके जो है आपका जो भी सेटलमेंट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अब हम जो है हमारे ऊपर जो अननेसेसरी लिटिगेशन लीगल एक्शंस आप हमारे ऊपर ना उठाइए कि जो उसके द्वारा हमारे और जो है हमारा नुकसान हो जाए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दोस्तों ये ध्यान में रखना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि सामने वाला जो भी लोन बोरावर है या फिर कोई जो भी अपोजिट पार्टी है जो पैसा नहीं दे रहा है ना, तो उसकी परेशानी अब तो पहले आप सुनो यार, मतलब वो तो क्या है, किस वजह से वो पैसा नहीं भर पा रहा है, उसका इंटेंशन लोन देने का है या सच में वो फ्रॉड करना चाहते हो, वो तो पहले देख लो। आप डायरेक्टली उसके ऊपर आर्बिट्रेशन केसेस वगैरह सारे कर रहे हो, वो देना चाहता है पैसा, उसको टाइम चाहिए, वो तो उसका ये बात तो आप उसको पूछ लो। वो उसके बावजूद आप ये जो केसेस कर रहे हैं, तो हमने ये किया कि हमने बोला कि इमीडिएटली आप इसको विड्रॉ करिए, द यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर एट इंस्टीट्यूशन रेफर्ड योर लेटर सो एंड सो सेम इलीगल अंडर द लॉ लेड डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम। तो हमने बोले जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है उसको उसके तहत आपका जो यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट है उसको आप इमीडिएटली विड्रॉ करो, चीज एंड डिसीज्ड, वो कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग आप सारी जितने भी हो गई वो आप जो है उसको बंद कर दो, उसको आप वापस ले लो। प्रोवाइड द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ लोन एग्रीमेंट, हमें कोई लोन एग्रीमेंट की कॉपी नहीं मिली थी, तो आप जो है हमारी लोन एग्रीमेंट की कॉपी हमें दे दो ताकि हम उसको एनालाइज करके जो है हम हमारा डिफेंस कर सके। एंटर इनटू द गुड फेथ नेगोशिएशन इन सेटल अकाउंट अमिकेबली कंसिडर एफआईआर वगैरह सारा को देख के हमारे साथ आप वन टाइम सेटलमेंट करने की आप हम विलिंग टू सेटल द मैटर बट रिक्वायर रीजनेबल टाइम, हमें टाइम चाहिए, हमें सेटलमेंट करना है। ठीक है, तो हमें इतना बड़ा अमाउंट है फ्रॉड का, तो हमें तो थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो हमें इसीलिए हमने इसमें 12 महीने का टाइम भी मांगा, और हमने ये बोला कि अगर फिर भी आप आगे जाते हो तो हम अप्रोप्रिएट कोर्ट में सेक्शन 11, 12, 13 और 14 के अंदर आर्बिट्रेशन एक्ट के सेक्शन जो है उसमें हमें क्या करेंगे, आगे हम भी जो है उसको कोर्ट में हम पिटीशन हमारी फाइल करेंगे, और वहाँ पे हम आपके ऊपर भी लीगल एक्शन लेंगे। और उसमें क्लेम हेवी कॉस्ट टू हैरेसमेंट, मतलब हमारे ऊपर जो भी आपने हरासमेंट हेवी मेंटल लगनी हुई उसके अगेंस्ट जो है हम हेवी कॉस्ट भी वहाँ पे डिमांड करेंगे। और लास्ट में हम ये लिखते हैं कॉपी ऑफ दिस नोटिस इज रिटेन इन माय ऑफिस एंड फ्यूचर लीगल एक्शन। अब हमने यहाँ पे मेरा स्टैम्प और वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख के हमने ये नोटिस जो है क्लाइंट को भेजा था, और उसके बाद ये जो नोटिस आया उनका रिप्लाई आया कि ड्यू टू सम, अब फिर से मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, ड्यू टू सम इन adherence of the system error, upper said letter was sent to you for appointment of arbitrator. We do hereby to recall the upper said notice being reference number so and so, inconvenience caused to you is regretted। मतलब उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का लेटर ही वापस ले लिया, और उन्होंने ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो है पकड़ लीजिए उसमें बंदी करने की यहाँ पे नोटिस उन्होंने जो है इंटेंशन उन्होंने हमें दिखाया।
अब ऐसा होता है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता आर्बिट्रेशन है क्या, और उसके ऊपर आप रिप्लाई नहीं देते, और फिर वहाँ पे आप जो आगे जाके आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपके अगेंस्ट इंट्रीम ऑर्डर हो जाते हैं, आपके अगेंस्ट अवार्ड हो जाते हैं, और फिर उसको आपको चैलेंज करने के लिए आपके पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता, और आप उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होने के वजह से वो आपके ऊपर डीम्ड टू बी एडमिटेड हो जाता है। मतलब आप ने उसको मान्य किया है, ऐसा एक समझौता समझ उनका बन जाता है, और फिर वो जो है बाद में आप चैलेंज करने में आपको तकलीफ होती है। दोस्तों, जब भी आपके पास कोई नोटिस आए, तो आप ज़रूर उसको जो है दोस्तों आपको ऑब्जेक्शन देना चाहिए। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में भी आप पार्टिसिपेट करके वहाँ पे भी अपने वो आर्बिट्रेटर को और यूनिलैटरल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को वहाँ पे आपने ऑब्जेक्शन देना चाहिए। आपका स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस उस तरीके से आपने फाइल करना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए मैंने प्रैक्टिकल वीडियोस अपने इस यूट्यूब चैनल पे डाले हैं। आपके मान लो कि आप आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हो, आपके पास है ही नहीं है, और आप खुद ही उसको करना चाहते हो, तो मेरी वीडियोस भी देख के आपके वो रिप्लाईज आप वहाँ पे ड्राफ्ट करके आप दे सकते हो। दोस्तों, जितना मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल जो दिखा सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मतलब आपको जो है खुद को ही ये सारी चीज़ें आप कर सको, इसीलिए मैं ये सारे प्रैक्टिकल वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरा एक ही इंटेंशन है दोस्तों, ये वीडियोस बनाने का एक ही मोटिव है, आपको एजुकेट करना। जो बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके साथ जो इनलीगलिटी करती है, आपसे जो है इनलीगल बर्ताव करती है, उससे आप कैसे बचे। ना कि मेरा कोई ऐसा आपको इंटेंशन है कि आप लोन डुबाओ, आपको बैंक का पैसा आपको नहीं देना है, ऐसा कोई मैं यहाँ पे मोटिवेशन नहीं देना चाहता अपने वीडियोज़ के ज़रिए। मेरा यही मोटिवेशन होता है कि आप जो है इनलीगल चीज़ों से बचो। यही मेरा एक यहाँ पे मेरा जो है सजेशन आप लोगों को यहाँ पे रहता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे नोटिस आते हैं, आप ऐसे रिप्लाई जो है वो दे सकते हैं, अपने जो रीज़नेबल रीज़न होता है आपका बैंक को देके, आप जो है आर्बिट्रेशन को इस तरीके से बंद करवा सकते हो। दोस्तों, अगर इन चीज़ों में आपको अगर फिर भी आपके पास आपको ऑब्जेक्शन करने हैं, आपको नहीं आ पा रहे हैं, तो मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको मैं भी यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। दोस्तों, आप मेरी सहायता ले सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको नए-नए वीडियोज़ देखने के लिए अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक ज़रूर, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो अगर आप शेयर करना चाहते हो, तो भी आप ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, अ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।